हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में। देखिए, आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं जो कि आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आपकी लेखपाल की वैकेंसी आउट हुई है। तो कितनी वैकेंसी रहने वाली है, साथ ही आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, ये नोटिफिकेशन में जो आपकी लास्ट डेट है वो कब तक रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे जो आपका एक वीडियो आएगा, इसमें आपको पिट का कितना जो कि आपका वेटेज जाने वाला है, तो उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि ये वैकेंसी आपकी पेट 2025 को लेकर के जारी हुई है। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रकाशन की तिथि आपकी 16/12/2025 है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि आपकी 29/12/2025 है। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 28/1/2026 है। अब देखिए, शुल्क जो समायोजन है अर्थात शुल्क के जो संशोधन की अंतिम तिथि है वो 4/2/2000 जो कि 26 यहाँ पर रखी गई है। तो मतलब आपको यहाँ पर 6 दिन का समय देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर किस तरीके से आपकी नोटिफिकेशन जारी हुई है। नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क जो कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, 28/1/2026 के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको अभ्यर्थी को याद रखना है कि जो प्रिंट आउट है अब तक नहीं निकाला जा सका, तो आप वहाँ पर प्रिंट आउट जो कि पेट का निकलवा लीजिए। जो कि जमा शुल्क के समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता, तो अभ्यर्थी को बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2026 तक अथवा पश्चात निलंबन 7 दिसंबर जो 7 दिवस के अंदर अर्थात 4/6/4/2/2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के अनुमेय विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संशोधित की डेट क्या है, आपकी शुल्क जो है जमा करने की डेट क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के हिसाब से आपका देखने को मिलेगा। और देखिए, ये पेट प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा जो कि पेट प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। शॉर्ट लिस्ट किए जाने अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के प्रतिभाग करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2026 का वास्तविक स्कोर नॉर्मलाइजेशन स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आपके नंबर हैं 1 से कम है या फिर 0 है या 0 से नकारात्मक है अर्थात माइनस में है, तो आपको यहाँ पर इस पेपर को देने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। अब आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे। और ये देखिए, 32 पेज की है, तो 32 पेज बताना मुश्किल हो जाता है एक वीडियो पर। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें बता दें। और जा कर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो देख ही सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बता दें, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या बताई गई है कि वो uptplsc.gov के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि आपको पहले वेबसाइट पे जाना होगा, होम पेज पे जाना होगा, संबंधित विज्ञापन में डाउनलोड एवं व्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसमें आप प्रक्रिया को पढ़ करके भली भांति समझ सकते हैं। इसमें आपको अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक भरें, यहाँ पर बताया गया है। आयु सीमा के अंतर्गत भरें। अगर अभ्यर्थी उल्लंघित करता है तो उसकी जो है योग्यता धारण करने पर आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इसकी अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है। ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ही ली कि अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, तो ये आपकी कह सकते हैं कि जो EWS है, जो कि कमज़ोर EWS श्रेणी के अंतर्गत जो कि आवेदन के इच्छुक हैं, वे आवेदकों को अपेक्षित हैं कि आवेदन जो पूर्व 1/4/2025 से 28 यहाँ पर 1/2026 की अंतिम तिथि जो कि मध्य EWS प्रमाण पत्र जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मान्य है कि धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी में आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासक कर्मित अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञापन इतने के तहत जो कि आपका 14/3/2019 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए अनिवार्य है। कृपया यहाँ पर बताया गया है कि 11/4 का अवलोकन करना है। तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बता दें कि ये लिखा हुआ है कि आपके EWS का जो प्रमाण पत्र है उसकी आय का प्रमाण पत्र आपको 2025-26 का होना चाहिए। 2024-25 का होना भी चल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बताया गया है। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि अभ्यर्थियों का प्रमाणीकरण लॉगिन किस तरीके से करना है।
तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, आपके मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिससे आपका लॉगिन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एप्लीकेशंस को लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशंस को भरना होगा, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे, जो भी चीज़ें मांगेगा आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड करनी होंगी। इंटर वेरिफिकेशन कोड, इस सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। फ़ोटो और हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करने होंगे। जो अन्य विवरण हैं जिसमें आपको जो-जो चीज़ें पूछता है वो सारी चीज़ें, इसके बाद घोषणा पत्र आपको यहाँ पर भरना होगा। इसी के साथ देखिए फीस का भुगतान एवं समायोजन के फॉर्म सबमिशन भी आपको यहाँ पर भरना होगा। जैसे यूपीआई जो एसबीआई के चालान अगर आप काटेंगे, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई या एसबीआई के ज़रिए आप यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से पालन करते हुए कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो शुल्क है, आवेदन करने के बाद शुल्क काटेंगे, तो शुल्क आप इन ज़रियों के माध्यम से काट सकते हैं। और देखिए किसी अन्य माध्यम से निर्धारित भुगतान की जो मूल कॉपी है वो अनुमति नहीं होगी। अर्थात अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद अपने डाउनलोड प्रिंट को अवश्य रख लें, अर्थात जो फीस की रसीद है वो अपने पास अवश्य रख लें। कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी परीक्षा निर्धारित शुल्क की सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है। यह आशय है कि अभ्यर्थी आवेदन के जो निर्धारित परीक्षा शुल्क, अर्थात यहाँ पर परीक्षा शुल्क आपकी का समायोजन नहीं हो सका, तो अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन को जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट पर जाकर के वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी का प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं, किस तरीके से आपको किस-किस चीज़ से पेमेंट करना है। जैसे आपको कह सकते हैं यूपीआई से करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। किस तरीके से आपको किस चालान एसबीआई के ज़रिए चालान किस तरीके से करना है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। हम बता दें कि आपकी जो फ़ीस रहने वाली है, वो किस तरीके से रहने वाली है। देखिए अनारक्षित वालों को लिए ₹25, हर एक के लिए ₹25 आपकी फ़ीस रहने वाली है। कोई भी कास्ट है आपकी, वो ₹25 आपकी फ़ीस रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं आश्रित मूलभूत सैनिक महिला, विकलांग एवं उत्कृष्ट जो कि खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमशः 1 से 4 तक उल्लिखित मूल श्रेणी के अनुसार ही शुल्क देय होगा। तो यहाँ पर बताया गया है आपका 1 से 4 के आधारित जो आपका शुल्क है वो आपका देय होगा। तो मतलब आपको शुल्क देना है, ये समझ लीजिए। इसी के साथ आइए बात करते हैं कि यहाँ पर 25-25 रुपये सबके लिए शुल्क देना है, आवेदन शुल्क। अब इसके बाद यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल कर रख लेना है। अब ये देखिए आवेदन का संशोधन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आपका आवेदन खराब गलत भर जाता है तो आपको संशोधन करने के लिए जो कि 7 दिन का समय मिलेगा, इसमें आपको संशोधन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या-क्या चीज़ें जो कि आपको जो कि रखनी है, इसमें आपका पत्राचार का पता, इसके साथ ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब ये देखिए आपका यहाँ पर बताया गया है विशेष नोट में कि जो कि यहाँ पर क्या होगा, जो आपके परसेंटेज निश्चित करते हुए पदों को पुनः विचित किया जाएगा और उक्त विकलांग अभ्यर्थियों को विकलांगता की श्रेणी के अनुसार ही आवेदन की जो कि यहाँ पर अपडेट किया जाना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर आपका अगर विकलांग है तो आपको विकलांग भरना होगा। और देखिए पदों का विवरण किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, किस तरीके से आपके पद हैं। देखिए पद आपके कम से कम कह सकते हैं कि जो आपके पद हैं वो अच्छे खासे 7,900 लगभग आप मान के चलिए कि आपके 8,000 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए जिसमें से आपकी जो मैट्रिक वेतन रहने वाली है वो 21,000 से 79,000 तक आपकी जो कि आपकी कह सकते हैं कि वेतन रहने वाली है। इसमें आपकी अनारक्षित वालों के लिए अर्थात जनरल वालों के लिए 4,165 और जो कि ओबीसी और यहाँ पर 1,000 जो कि 446 और 80 एसटी के लिए यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर बताया गया है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर बताया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 150 और जो आर्थिक अर्थात ईडब्ल्यूएस वाले हैं 200, जो कि हमारे पास 200 जो कि 92 रखा गया है वैकेंसी। कुल पद आपके बताए गए हैं, लगभग 8,000 आपके पद हैं जो कि स्थायी पद हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपको यहाँ पर विकलांगों को किस तरीके से छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो हाइट रहनी चाहिए, ये किस तरीके से रहनी चाहिए आश्रित। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी गई हैं कि सैनिक, महिला, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देख सकते हैं। अब विकलांग की श्रेणी यहाँ पर देखी गई है कि विकलांग की श्रेणी अगर इतनी है तो आप आवेदन विकलांग की श्रेणी से कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए अनारक्षित संबंधी प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मेन चीज़ें यहाँ पर बता देते हैं, जैसे आपकी आयु को लेकर के। बहुत सारे लोग आयु को लेकर के डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष तक की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात 40 वर्ष से कम 18 वर्ष से अधिक बच्चे जो
जिनकी उम्र है वो आवेदन कर सकते हैं लेखपाल के लिए। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं तो चयन का आधार किस तरीके से होगा। तो चयन का आधार आपका कह सकते हैं कि 2017-2015 के आधारित अर्थात पिछले समय के आधार पर ही आपका चयन प्रक्रिया का जो कि होगा। इसमें आपका पहला लिखित परीक्षा हेतु योजना में पाठ्यक्रम होगा, जिसमें आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उत्तर गलत करने पर ऋणात्मक जो कि आपका नेगेटिव का प्रावधान है, जिसमें 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अर्थात 25 जो परसेंटेज है आपकी नेगेटिव मार्किंग अर्थात 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है ये हम एक अलग वीडियो पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे-ऐसे आप देख सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि जो-जो भी आपका सिलेबस है वो क्या-क्या रहने वाला है। ये डिटेल में आपका सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। डाटा जो कि इंटरप्रिटेशंस ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यही आपका विज्ञापन इंग्लिश में दिया गया है। ये आपका विज्ञापन सारा इंग्लिश में दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जाकर के वेबसाइट पर। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसी के ज़रिए। ये सारी चीज़ें अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जो कि आपके निर्देश दिए गए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है। आपकी जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो किस तरीके का होगा। तो जाति प्रमाण पत्र आपको तहसील से बनवाना होगा। आपके पास जो तहसील है वो डिजिटल जो हस्ताक्षरित होगी। इसके साथ ही आपको जो कि जनजाति जो कि जाति प्रमाण पत्र इस तरीके का आपको बनेगा। इसी के साथ यहाँ पर देखिए जो कि पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र इस तरीके से यहाँ पर तो हर एक चीज़ के प्रमाण पत्र आपको दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर बताना है। अगर आपकी जो कार्यालय कमज़ोर वर्ग के हैं तो आपको इस तरीके से बनवाना होगा। इसी के साथ अगर यहाँ पर आपके संलग्न अर्थात कार्यालय ज्ञापन संस्था अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर या फिर विकलांग या फिर लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र यहाँ पर आपको इस तरीके से भरना होगा। तो ये सारे आपके घोषणा पत्र दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है देखिए सेनानी अगर हैं तो आपको इस तरीके से घोषणा पत्र भरना होगा और इसी के साथ विकलांग का प्रमाण पत्र इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये सारे प्रमाण पत्र आपके दिए गए हैं, इस तरीके से आपका प्रमाण पत्र रहने वाला है। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की कि आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, कितनी वैकेंसी आपकी आउट हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की और जो भी चीज़ें हैं आप जा कर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको नहीं समझ में आई है तो हम आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी पीडीएफ डाल सकते हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम पर जाएंगी तो आपको ये पीडीएफ तुरंत ही देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके टेलीग्राम को पीडीएफ को जो कि अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम में आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि आपको ये बता दी जाए। और देखिए यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि अच्छी खासी पोस्ट है, लगभग 8000 की आसपास आपकी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।